There is a verse that has been for many years like a direction for my life. एक वचन है जो कई वर्षों से मेरे जीवन के लिए मानो मेरे जीवन की दिशा वो तय करता रहा है। That's found in Proverbs chapter 4 and verse 18. और ये वचन नीति वचन उसके 4 अध्याय के 18 वचन में पाया जाता है। Here's a verse that I'd encourage all of you to be familiar with. यहाँ एक ऐसा वचन है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबको प्रोत्साहित करूँगा कि आप भी इस वचन से परिचित रहे, इसे जान ले। It's talking about the path of the righteous. यहाँ धर्मियों की चाल या धर्मी लोग किस प्रकार से चलते हैं उसके विषय में लिखा है, उनके मार्ग के विषय में लिखा है। The New Testament says that God declares us righteous in Christ. नया नियम हमें बताता है कि परमेश्वर हमें मसीह में हम धर्मी हैं ऐसी घोषणा करता है। When we repent and जब हम come to Him and receive Him as our Savior, जब हम मन फिराते हैं, उसके पास आते हैं और उसे अपने उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करते हैं, तब we are immediately declared righteous. The word justified means declared righteous. तुरंत हमें धर्मी घोषित कर दिया जाता है। और धर्मी ठहराए जाना, इसका मतलब ही है कि हम धर्मी ठहराए जाते हैं या परमेश्वर घोषणा करता है कि हम धर्मी हैं। In God's eyes immediately. तुरंत हम परमेश्वर की आंखों में मानो धर्मी हो जाते हैं, Whatever our past may have been. चाहे हमारा अतीत कुछ भी क्यों ना हो। From there onwards, पर उस समय से आगे there is a path. एक मार्ग है। Jesus said, the way to life is narrow. यीशु ने कहा जीवन का मार्ग सकरा है। The gate is narrow, the way is narrow. वो फाटक भी सकरा है और वो मार्ग भी सकरा है। So there's a gate and a way. और इसलिए एक मार्ग है, एक फाटक है और उसके आगे एक मार्ग भी है। A narrow gate and a narrow way. एक सकरा फाटक, एक सकरा मार्ग। So the gate that we enter in when we first get converted, और जिस फाटक से हम प्रवेश करते हैं जब पहले बार हमारा नया जन्म होता है, it's not the end of our salvation. वो हमारे उद्धार का अंत नहीं होता। Jesus said there's a way from there that leads to eternal life. यीशु ने कहा वहां से आगे एक मार्ग है जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। So that path is described here and is compared to sunrise. और उसी मार्ग का यहाँ वर्णन किया गया है और उसकी तुलना सूर्योदय से की गई है। Sunrise is a picture of being born again. और सूर्योदय होना ये नया जन्म पाने का एक चित्र है। From the darkness, the light comes up. अंधकार से पहले बार वो ज्योति आती है, वहाँ प्रकाश आता है। And the noonday position, और जो दोपहर का उसका स्थान है सूरज का, the full day is mentioned here. और यहाँ जो दोपहर तक लिखा है, मतलब दिन के 12 बजे का जो जिक्र किया गया है, Refers to the second coming of Christ. वो दर्शाता है यीशु मसीह के दूसरे आगमन को। So from sunrise to noonday और इसलिए सूर्योदय से दोपहर तक means from the time you're born again इसका मतलब जब से आपका नया जन्म होता है तब से till the coming of Christ, मसीह के आगमन तक, till we meet Him in the air. जब तक हम उसे स्वर्ग में नहीं मिलते या बादलों में नहीं मिलते Or we leave this earth. या उसके पहले हम इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाते, तब तक God's will is परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए ये है that our life should shine brighter and brighter, meaning कि हमारा जीवन अधिक और अधिक उसकी ज्योति बढ़ते जाए, अधिक ज्योति से वो चमकते जाए। उसका मतलब है that we should progressively become more and more like Christ. हमें बढ़ती मात्रा में, बढ़ते क्रम पर अधिक और अधिक मसीह जैसे बनना है। Preferably every day. और सबसे बेहतर तो ये है कि प्रतिदिन हम थोड़ा अधिक मसीह जैसे बन जाएं, Or at least every year. या कम से कम प्रत्येक साल में। तो Just like we want our children to go from one grade to another. बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए, Every year. हर साल हम चाहते हैं उनकी उन्नति हो। We don't want our children ever to sit in the same class for one more year. हम कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा एक और साल उसी कक्षा में बैठे। Every year they must be in a higher class. हर साल हम चाहते हैं कि वो एक ऊंचे कक्षा में जाए, आगे की कक्षा में जाए।
We all have that passion who are parents. हम जो माता पिता हैं, हम सब के अंदर ये एक तीव्र लालसा है हमारे बच्चों के लिए। And I want to ask you, my brothers and sisters, do you have a similar passion that every year should find you a little more Christ-like than the previous year? और मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आप अपने जीवन के बारे में, आपके अंदर एक ऐसी ही लालसा है क्या कि प्रत्येक नए वर्ष में आप पिछले वर्ष की मात्रा में थोड़ा और मसीह जैसे बन जाते हो? ये चाहत आपके अंदर है क्या? That's the only way we will grow spiritually. ये इकलौता तरीका है जिसके द्वारा हम आत्मिक तौर पर उन्नति कर सकते हैं। There'll be no backsliding then. फिर हमारे जीवन में कुछ पीछे फिसलना नहीं होगा। The sun never backslides. सूर्य जो है वो कभी पीछे नहीं फिसलता, वो पीछे नहीं मुड़ता, It never hesitates. वो कभी वही हिचकिचाता नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। It's never stationary. ना ही वो एक ही जगह पर रुक जाता है। It's always moving. The moving of the sun is not visible. सूरज हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अब सूरज का जो आगे बढ़ना है वो हमारी आंखों से हम तुरंत नहीं देख पाते, Just like our spiritual growth is not visible. बिल्कुल जैसे हमारी आत्मिक उन्नति क्षण प्रतिक्षण दिखती नहीं है। But if you look after an hour or so, the sun has moved. पर अगर आप सूरज के स्थान को 1 घंटे बाद देखो तो आप पाओगे कि सूरज तो आगे बढ़ गया। And so we need to examine our lives और इसलिए हमें अपने जीवन को जांचने की, परखने की आवश्यकता है। and see over a period of a year और हमें देखना है होगा कि 1 साल की कालावधि में whether we have become more Christ-like. क्या हम थोड़ा ज़्यादा मसीह जैसे बने हैं या नहीं। And if you're married, the best person is to ask is your marriage partner. और अगर आप विवाहित हो तो सबसे बेहतर व्यक्ति जिससे आप ये प्रश्न पूछ सकते हो वो है आपका जीवन साथी। You think I've become more Christ-like over the last 1 year? Have I become more patient with you? आप अपने जीवन साथी से पूछ सकते हो, आपको क्या लगता है, क्या मैं थोड़ा और मसीह जैसा बन गया हूँ इस 1 वर्ष में, या क्या मैं थोड़ा और धीरज रखने लगा हूँ तुम्हारे साथ इस पिछले 1 वर्ष में? Have I controlled my anger a little more at home? क्या मैंने घर पर अपने गुस्से पर थोड़ा और काबू पा लिया है? Do you see me a little more free from being occupied with money and possessions? क्या आप देख पाते हो कि इस साल में पिछले साल की तुलना में थोड़ा और पैसे से छुटकारा मैंने पाया है, या इस पृथ्वी की भौतिक वस्तुओं से मैंने थोड़ा और छुटकारा पाया है? Do you see me not getting upset over little things that go wrong? क्या आप देखते हो कि जो छोटी छोटी चीज़ें गलत हो जाती है उस पर मैं पहले की तरह नाराज नहीं होता? It's a good test. ये एक अच्छी परीक्षा है। Otherwise, we can be like children who are content to live in the kindergarten forever. अगर नहीं तो हम उन बच्चों के समान होंगे जो हमेशा के लिए वो बालवाड़ी में ही रहना पसंद करते हैं। So, in connection with this, how shall we ensure that we make progress? और अब इसी संबंध में हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम उन्नति कर रहे हैं? I want you to turn to the first message that Peter preached on the day of Pentecost. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाले पतरस का पहला संदेश जो पिंतेकुस्त के दिन पतरस ने दिया। And there were 3 things there that strike me, which I'd like to share with you. और वहाँ 3 चीज़ें हैं जो मैं जिससे प्रभावित हुआ और जो मैं आपके साथ आज साझा करना चाहता हूँ। After preacher preached this message in Acts chapter 2, जब पतरस ने जब इसका प्रचार किया प्रेरितों के 2 अध्याय में, it says in verse 37, 37 वचन में लिखा है, when people heard this message, they were pierced to the heart. तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, They were convicted उन्हें अपने पापी होने का बोध हुआ, and said to Peter and the apostle, what shall we do? और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? So here's the answer to the question, what shall we do? और ये जो प्रश्न है, हम क्या करें, इसका ये जवाब है। And that refers not only to the beginning of the Christian life, और ये जो उत्तर है, ये इसका संबंध ना केवल हमारे मसीही जीवन की शुरुआत से है, but to something that should characterize us throughout our Christian life. पर ये ऐसा कुछ है जो हमारे पूरे मसीही जीवन में होते रहना चाहिए।
And I want to make this very simple. और मैं इसको बड़ा आसान करके बताना चाहता I हूँ, hope the children can understand too. और मैं आशा करता हूँ कि बच्चे भी इसे समझ पाएंगे। So there are three things mentioned in verse 38. और 38 वचन में 3 बातें लिखी है। In the answer to this question, what shall we do? और इस प्रश्न के उत्तर में कि हम क्या करें, Inspired by the Holy Spirit, Peter, filled with the Holy Spirit, replies. और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पतरस, जो पवित्र आत्मा से भर गया था, वो जवाब देता है। Number one, repent. सबसे पहले मन फिराओ, Number two, be baptized. और दूसरा तुम बपतिस्मा पाओ, And number three, receive the Holy Spirit, और तीसरा पवित्र आत्मा का दान पाओ, the gift of the Holy Spirit. So, those are the three things I want to say. First of all, repent. और इन्हीं 3 बातों को आज मैं बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले मन फिराओ। We need to understand clearly what repentance means. हमें ये समझने की ज़रूरत है बिल्कुल साफ तौर पर कि मन फिराव क्या होता है। Repentance, I've discovered the best way to describe is it with the military term, about turn. और मन फिराव मैंने पाया है कि सबसे अच्छा तरीका मन फिराव को समझाने का वो है जो सेना में एक आज्ञा दी जाती है, पीछे मुड़। If you've seen a military parade, they sometimes say left turn, everybody turns left, or right turn, everybody turns right. अगर आपने सेना की परेड देखी है तो कभी कभी वे कहते हैं बाएं मुड़, वे बाएं मुड़ते हैं, वो कहते हैं दाएं मुड़ तो वे दाएं मुड़ते हैं। And the other command is about turn. और एक और आज्ञा है पीछे मुड़। About turn means you turn right round and face the opposite direction. और पीछे मुड़ का मतलब है कि आप पीछे मुड़कर जो आपकी पीठ के पास जो दिशा थी, अब आप उस दिशा में मुख करके खड़े हो। That is the best definition of repentance. और मन फिराव का ये सबसे अच्छी परिभाषा है, To turn right round. पीछे मुड़ना, बिल्कुल पीछे मुड़ना। Now the trouble with a lot of Christians when they accept Christ अब कई मसीहों की समस्या ये है कि जब वे मसीह को स्वीकार करते हैं तब is they have not done an about turn. कि वे पीछे नहीं मुड़े, They've done a left turn या तो वे बाएं मुड़े हैं or a right turn. या वे दाएं मुड़े हैं, Which means they have not turned completely from that old sinful way. इसका मतलब उनका जो पिछला पाप भरा मार्ग था उससे वो पूर्ण तौर पर पीछे नहीं मुड़े हैं। See, when we are unconverted, जब हमारा नया जन्म नहीं होता, our faces are towards the world and sin. उस समय हमारा मुंह जो है इस संसार की ओर और पाप की ओर लगा होता है। The world means, like it says in 1 John 2, the lust of the eyes, और संसार का तात्पर्य है, जैसे पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय में कहा गया है, आंखों की अभिलाषा, the lust of the flesh, शरीर की अभिलाषा and the pride of life. और जीविका का घमंड। Those are the three things describe the world in 1 John chapter 2. The और संसार का वर्णन पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय में इन 3 चीजों से किया गया है, lust of the eyes, आंखों की अभिलाषा, the lust of the flesh, and the शरीर की अभिलाषा pride of life. और जीविका का घमंड। And everybody's eyes are in that direction to a greater or a lesser extent. और हर किसी की, हर एक व्यक्ति की आंखें इन ही तीनों चीजों पर होती है, शायद किसी की कुछ ज्यादा मात्रा में, किसी की कम मात्रा में। About turn means I turn completely around from that. पीछे मुड़ने का मतलब है मैं पूर्ण तौर पर उससे पीछे मुड़ जाता हूँ, Not halfway, ये नहीं कि मैं आधा पीछे मुड़ता हूँ। where I'm sometimes looking at there and sometimes looking at God. और आधा पीछे मुड़ने का मतलब है कभी कभी मैं पीछे संसार की ओर देखता हूँ, कभी कभी मैं पीछे परमेश्वर की ओर देखता हूँ।